12 सुपर 12 मध्ये क्वालिफाय होणारा संघ, परंतु कदाचित आज आम्हाला एक संघ क्वालिफाय करायचा आहे सुपर 6 साठी, तर याची आपण नोंद घ्या. जर वेळ राहिला तर आम्ही नक्कीच एक संघ सुपर 6 मध्ये क्वालिफाय करू आणि त्या कुठल्याही संघावर अन्याय होणार नाही. 3 किंवा 2 षटकांची लढत होणार नाहीये. जर वेळ उरला तर नक्कीच आम्ही तो मॅच खेळू. तत्पूर्वी आपण सन्मान करूया आमचे या ठिकाणी अजय यांचा सन्मान आपण करूया. अजय शेठ पाटील यांना विनंती करतो की आपण यावं. खेळाडूंसाठी नेहमी दमदार योगदान देणारे आमचे अजय शेठ पाटील यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तर 10 ट्रेलर के ओनर खान रोड लाइन्स के मिस्टर मटालू सेठ कलम्बोली से मैच का आनंद लेते हुए मटालू सेठ आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते. तत्पूर्वी इथे सन्मान केला जाईल या ठिकाणी एवन जोडी अर्थात आमचे अजय पाटील यांचा इथे सन्मान केला जाईल. त्याच्यानंतर खुटारी संघाचे खंदे समर्थक ज्यांच्या माध्यमातून पनवेल प्रीमियर लीगसाठी दमदार योगदान असतं. क्रिकेट संघ खुटारीसाठी देखील चैतन्येश्वर खुटारी क्रिकेट संघासाठी दमदार योगदान असतं. ते अर्थातच संजय शेठ भोईर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला जाईल. तर त्यांनाही विनंती करतो की आपण देखील यावं, आपण आपला सन्मान या ठिकाणी स्वीकारावा. आमचे मिसाईल बैलाचे सुप्रसिद्ध मालक अर्थातच शैलेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जाईल. आणि पहिल्याच बॉलवरती धक्का लागलाय तो जय अंबिका 11 नागझरी क्रिकेट संघाला. दीपक पोंदरे आला यो कोपरुली वाला, अरे पोंदरे आला यो कोपरुली वाला, तो कशाचा कम नाही रे, तो कशाचा कम नाही रे, अक्षरोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे. पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद झालाय. सलामीची जोडी मैदानामधून आपण पाहिला तर सुभाष हा फलंदाज बाद होऊन माघारी परतलाय. नौका खेळाडू मैदानामध्ये जयदास गोलंदाजी मार्कवर मागच्या सामन्यामध्ये देखील चांगली गोलंदाजी केली होती. तो किरण मात्रे अतिशय चांगली कामगिरी आपल्या संघासाठी करीत असताना मागच्या सामन्यामध्ये केली सुरेख कामगिरी. हा फटका कार्पेटच्या सामन्यात डीप लॉंग ऑनला क्षेत्रधारी तैनात आहे. एक धाव पूर्ण. एका धावेने संघाचं खातं खोललं जाईल. 1 या धावानं 1 बाद 1 ही धावसंख्या नागझरी जय अंबे 11 नागझरी संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली पहिल्या सामन्यामध्ये देखील या संघानं 33 धावा जमवल्या होत्या. 2 धावांची पॅनल्टी होती. त्या आता विचार केला दुसऱ्या फेरीमध्ये सामना आहे, 4 षटकांचा सामना आहे आणि खुटारी सारखा संघ त्यांच्या विरुद्ध खेळत असताना जास्त धावा जमाव्या लागतील. चांगलं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा पाहायला मिळालं. कावकाड क्षेत्रामध्ये 1 धाव. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचला 2 या आकड्यावरती. जर प्रफुल्ल आपण पाहिली गोलंदाजी खूप चांगल्या प्रकारे होत असताना क्षेत्ररक्षण देखील साथ चांगली मिळते खुटारी संघाच्या. कारण मागचा सामना आपण पाहिला कोणतीही चुका केल्या नाही या खेळाडूनं आणि हा सामना देखील सुरुवातीला पहिल्या चेंडूमध्ये झेल आणि त्यानंतर 2 चेंडूवरती फक्त 2 धावा दिल्यात. म्हणजे 3 चेंडूमध्ये धावा जमवल्या गेल्या 2. ही चांगली सुरुवात आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण मानता येईल. नाणेफेक जिंकून आम्ही निर्णय काय घेतलाय गोलंदाजी करण्याचा याचं उत्तम उदाहरण देतोय चैतन्येश्वर खुटारी संघ. मोठा फटका सरळ बॅटने क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती पोहोचतोय. प्रयत्न सुरेख होता परंतु चेंडू जाईल सीमा पार चौकार. चार धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 6 या आकड्यावरती. पहिली षटक मार्गस्थ असताना किरण मात्रेवरती चढवलेला हल्ला क्षेत्ररक्षणामध्ये फेरबदल केला जातोय. पुढे चेंडू फेकेल. डान्सिंग ग्राउंड मारण्याचा प्रयत्न. शॉट गलीमध्ये चेंडू अडवला जाईल. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. धावफलक पुढे नेण्याचं कार्य केले जाते. 7 धावा धावफलकावरती. चांगली फलंदाजी 2 फलंदाज जर आपण पाहिले जयदासच्या बॅटमधून 3 चेंडू सामना 6 धाव्यांचं योगदान आणि त्याला साथ देणारा योगेश मात्रे एका धावेचं योगदान दिले आपल्या संघासाठी. कारकिर्दीमधील एक चांगला ग्राफ्स तुम्हाला बनवावा लागेल. ऑफस्टिकच्या जवळून चेंडू जातोय पडल्यानंतर काहीसा आतमध्ये वळतोय चेंडू. पंचांचा इशारा येईल की पहिले षटक झाले समाप्त. पहिल्या षटकामध्ये धावफलक धावा 7 धावा 1 फलंदाज माघारी. प्रथम फलंदाजी करीत असताना नागझरी संघ. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या 7 1 फलंदाज माघारी. 4 षटकांचा सामना आहे याकडे लक्ष असू द्या आणि 4 षटकांसाठी
तुम्हाला 20 मिनिटाचा अवधी असेल. याकडे वेळेचं बंधन देखील असणारे. क्षेत्ररक्षण करणारा संघ विशाल म्हात्रे गोलंदाजी मार्गवर आलाय. मागच्या सामन्यामध्ये महागडी गोलंदाजी केली होती या गोलंदाजानं. यावेळेस मात्र कशा प्रकारे चेंडू हाताळेल, कशा प्रकारे चेंडूची फेकी करेल, कारण समोर फलंदाजी देखील तेवढीच चांगली आपल्याला पाहायला मिळाली. जयदासना योगेश म्हात्रे हे फलंदाज मैदानावरती. 4 षटकांचा सामना आहे, अतिशय निर्णायक सामना. सुपर 12 मध्ये क्वालिफाय होण्याची संधी असेल संघाला. आणि प्रवीण गायकर यांनी सांगितलं की आज जर वेळ मिळाला तर नक्कीच या ठिकाणी सुपर 6 साठी संघ निवडण्यात येईल. याकडे देखील लक्ष असणं गरजेचं असेल. स्लोवर चेंडू, बॅटची कडा घेतली चेंडूने, चेंडू जातोय त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षण देखील तैनात आहे. एकच धाव, एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 8 या आकड्यावरती. ही ओळख आहे विशाल म्हात्रेची. नेहमीच चेंडू स्लोवर फेकणं, चेंडू कधी आतमध्ये वळवणं, कधी बाहेर चेंडूला गरकन गिरकी घेऊन बाहेर काढणं, ही ओळख. आणि ती ओळख दाखवत असताना पहिला चेंडू स्लोवर फेकलाय. कारण ज्यावेळी तुम्ही वेगाने चेंडू फेकत असता त्या चेंडूवरती अनेक वेळेला आपण मोठे फटके पाहिल्यात, परंतु ज्यावेळी तुम्ही स्लोवर चेंडू फेकाल त्या चेंडूवरती थोडासा खेळत असताना फलंदाजांना अडथळा निर्माण होत असताना आपण अनेक वेळेला पाहिलाय. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न, पंच इशारा करतील. या ठिकाणी धावे ते 22च्या स्वरूपामध्ये एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 9 या आकड्यावरती. दुसऱ्या षटकामध्ये धावांवरती अंकुश लावण्यात आले. नागझरी क्रिकेट संघ मैदानावरती खेळत असताना मोठ्या फटक्यांच्या अपेक्षा असेल प्रेक्षकांना, पण त्या धावा कधी येतील या देखील आपल्याला पाहायला मिळतील. अतिशय चांगला सामना प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळतोय. आणि ही स्पर्धा म्हटली की नक्कीच एक मान आणि सन्मानाची स्पर्धा. प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आमदार चषक. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, कार्पेचा चेंडू जातोय काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये. एक धाव पूर्ण, दुसरीचा प्रयत्न, एकीला दुसरीमध्ये कन्वर्ट केलाय. खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानावरती. आणि 2 धावांनी संघ जाऊन पोहोचला दुहेरी अंकामध्ये 11 या आकड्यावरती. अतिशय वेगवान रनिंग बिटवीन द विकेट. फक्त इशारा दिलाय नॉन स्ट्राईकच्या फलंदाजाला की दुसरी धाव घ्यायची आणि ती सहज सोप्या रीतीने पूर्ण केली गेली. आणि एक धाव संघासाठी खूप महत्त्वपूर्ण असतोय आणि एक धावेची किंमत जाणतोय. या ठिकाणी नागझरी संघ आडव्या बॅटने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, चांगली गोलंदाजी करतोय विशाल म्हात्रेचा. विचार केला तर या षटकातील 4 चेंडूची फेकी गेली आहे. आणि धावसंख्येचा विचार केला पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा आणि या षटकामध्ये धावा खर्च केले गेल्यात 4. 11 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्यात. चांगलं कमबॅक, मोठा फटका, बॅटच्या मधोमध चेंडू आलाय. चेंडूला उंची जास्त, लांबी कमी, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, फलंदाज बाद. दुसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद. धावसंख्या जर पाहिली 11 या धावसंख्येवरती. 2 दुसरे षटक मार्गस्थ असताना 11 धावा धावफलकावरती. पहिल्या दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक. 9 खेळाडू मैदानामध्ये. रोशन म्हात्रे हा खेळाडू. 45 जर्सी नंबर आपल्याला पाहायला मिळेल. रोहित मॅनची ही जर्सी. आणि तशी कामगिरी करावी लागेल, मोठे फटके खेळावे लागतील. अतिशय चांगली कामगिरी आपण गोलंदाजीच्या माध्यमातून विशाल म्हात्रेची पाहिली. आणि ते कार्य करीत असताना एक महत्त्वपूर्ण सफलता देखील आपल्या संघासाठी मिळवून देतोय. एक शांत सामना प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळाला. आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न, स्वतःला झोकून दिलं होतं. पंचाचा इशारा येतोय की 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. आणि 2 षटकामध्ये धावा लागल्या. 11 धावा, 2 फलंदाज माघारी. प्रथम फलंदाजी करीत असताना नागझरी संघ. नक्की हा गाणं आपण परत ऐकू, परंतु पूर्वी आपण टॉस करून घेऊया. तर अथर्व 11 चिंचवली विरुद्ध 11 स्टार सुकापूर अशी ही लढत असेल. तर टॉस करण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करतो आमचे अजय शेठ पाटील. आपण यावा, आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी करावा. 2 संघांमध्ये ही लढत असेल. पहिल्या फेरीतील हा 3रा सामना. जे काही नियम्स असतील ते रोहित तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. टेल्स कॉल 11 स्टार सुकापूर कॅप्टन आणि टॉस जिंकला या सुकापूर 11 स्टार कॅप्टन आणि निर्णय त्यांचा पेंडिंग असेल. पहिल्या 2 षटकामध्ये 11 धावा, 2 फलंदाज माघारी. तिसरे षटक फेकण्यासाठी सज्ज असणारे 4 षटकांसाठी 4 गोलंदाज.
आणि पहिल्या फेरीमधील 5 षटकांचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. त्या ठिकाणी 4 गोलंदाज वापरणं बंधनकारक. एक चांगली संकल्पना आमदार चषकाच्या माध्यमातून नेहमीच काहीतरी नाविन्य आणण्याचं काम या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जात आहे आणि ते कार्य करीत असताना या ठिकाणी गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली मयूर गोलंदाजी मार करायलाय. तिसरे षटक फेकण्यासाठी येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये किती धावा जमावेल नागझरी संघ. कारण नागझरी संघाची गोलंदाजी देखील आपण चांगली पाहिली, परंतु तेवढी चांगली गोलंदाजी पहिल्या सत्रामध्ये करीत असताना कुटारी संघ मैदानावरती आपण पाहतोय. सरळ हातने सुरेख पटका येतोय, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि फलंदाज बाद. खेळत होतो प्रीतीचा झोका, दिला तिने मला प्रेमात धोका. माझं खरं प्रेम होतं तिच्यावर, माझं खरं प्रेम होतं तिच्यावर. मग आता जीवाला वाटतंय बर, आता जीवाला वाटतंय बर, भावा एक विमल खाल्ल्यावर जीवाला वाटतंय बर. फलंदाज बाद झालाय. तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानातून माघारी. 11 या धावसंख्येवरती नौका खेळाडू मैदानामध्ये पाहायला मिळेल नागझरी क्रिकेट संघाचा. कुणाल म्हात्रे मागच्या सामन्याचा सामनावीर, ज्यानं चांगली गोलंदाजी केली होती. शेवटचं षटक फेकलं होतं. 1 धाव 1 विकेट मिळवली होती ज्या षटकामध्ये. आणि पुढील सामना देखील आपल्याला पाहायला मिळेल, ज्यामध्ये यंगस्टार सुकापूर 11 संघाने नाणेफेक जिंकली आहे. मोठा फटका, पुन्हा एकदा तो क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय आणि बॅक टू बॅक 2 हदरे मिळतील. रायगड जिल्हा महान खेळाडूंची क्रिकेटची पंढरी, रायगड जिल्हा महान खेळाडूंची क्रिकेटची पंढरी. कृष्णा म्हात्रे नौका खेळाडू विकेटच्या हॅट्रिक मार्गावरती असेल. गोलंदाज जर आपण पाहिला चांगली गोलंदाजी केली आहे मयूर म्हात्रेनं. 2 चेंडूवरती 2 सफलता. 11 धावसंख्येवरती नागझरी क्रिकेट संघाची फलंदाजी जर आपण पाहिली तर खराब पाहायला मिळाली, कारण कोणताही फलंदाज मैदानावरती चांगली कामगिरी करू शकला नाही. येणाऱ्या चेंडूवरती मोठे प्रहार करावे लागतील. चांगला फटका मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिलाय. दणदणीत षटकार, 6 धावा. सहा धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 17 या आकड्यावरती. पहिले 2 चेंडूवरती 2 सफलता, त्यानंतर हा चेंडूवरती षटकार. म्हणजे चांगली फलंदाजी, जशी चांगली पहिल्या 2 चेंडूवरती गोलंदाजी केली होती आणि त्यानंतर मात्र चांगला फटका या ठिकाणी पाहायला गेला. असं वाटलं खेळाडू डकमधून कुणाल मात्र सेटअप होऊन गेलाय आणि त्यानंतर षटकार लगावले. आपल्या संघासाठी एक चांगली रणनीतीनं फलंदाजी करावी लागेल नागझरी क्रिकेट संघाला. अतिशय चांगला फटका, दमदार बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. वाटाण्याचा कोणताना रजे उरू नको, टना टना रजे उरू नको, टना टना पाय घसरून करल्यावर तुझं मोबाईल टना टना तुझं मोबाईल टना टना. 6 धावेने संघ जाऊन पोहोचला 23 या आकड्यावरती. बॅक टू बॅक 2 षटकार. पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 सफलता आणि त्यानंतर ज्या 2 चेंडूवरती मयूर म्हात्रेवरती चढवलेला हल्ला आपण पाहिला. कुणाल म्हात्रेची चांगली फलंदाजी, कृष्णा म्हात्रेची चांगली फलंदाजी पाहिली, ज्याने 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार लगावलेत आपल्या संघासाठी आणि चांगली धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्यात. हे षटक निर्णायक होतं आणि त्या षटकामध्ये धावा देखील जमवण्याचं कार्य या ठिकाणी करण्यात आलंय. स्लोवर चेंडू, ऑफ साईडला चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता. या षटकातील शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक.
तिसरे षटक मार्गस्थ असताना प्रगतीपथावर असताना 23 धावा धावफलकावरती फलंदाज बाद झालेत. प्रथम फलंदाजी करत असताना 4 नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करत असताना कुठारी संघ एक चांगली कामगिरी करतोय. स्लोवर चेंडू कट केलाय, चांगला फटका त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू जातोय. 1 धाव पूर्ण, दुसरीसाठी 2 फलंदाज वेगाने सरसावतील. 2 धावा पूर्ण, तिसरीसाठी कॉल दिला होता परंतु नकार दिलाय. 2 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. 3 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. 25 धावा धावफलकावरती 8.33च्या सरासरी धावा जमवल्यात. पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना नागझरी क्रिकेट संघानं. पंचवीस धावा धावफलकावर शेवटचा अंतिम षटक कोणाच्या हातामध्ये दिले जाईल. शेवटचा स्लॉगवरचं षटक कोण फेकेल याकडे सर्वांच्या नजरा. निलेश म्हात्रे शेवटचा अंतिम षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. ही स्पर्धा आपण पाहिली तरी एक चांगली स्पर्धा प्रेक्षकांच्या भेटीला आपल्याला पाहायला मिळाली. शेवटच्या षटकामध्ये किमान 10 ते 15 धावा जमवण्याचा विचार मनसुबा असेल फलंदाजी करीत असताना जय अंबिका 11 नागझरी क्रिकेट संघाची. परंतु शेवटच्या षटकामध्ये 7 ते 8 धावा खर्च करण्याचा विचार असेल या ठिकाणी चैतन्येश्वर कुठारी संघाचा. परंतु कसे चित्र मैदानावरती कशा प्रकारे चेंडूने बॅट फलीमधील युद्ध पाहायला मिळेल याकडे सर्वांचा नजरा. स्लोवर चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू पंचांनी अवांतर घोषित केलाय. अवांतर धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 26 या आकड्यावरती. कारण नियंत्रणामध्ये गोलंदाजी करावी लागेल. 4 षटकांचा हा सामना आहे. एक एक्स्ट्रा स्वरूपाची धावाची किंमत तुम्हाला मोजावी लागेल. कारण ज्यावेळी तुम्ही धावांचा पाठलाग कराल त्यावेळी तुम्हाला धावांच्या रनरेटने खेळावं लागेल. आणि प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघावरती ते मात्र दबाव नसतं पण धावांचा पाठलाग करत असताना हे पाहायला मिळतंय. लोअर फुल टच चेंडू पाहायला मिळाला, मिडलमध्ये अडलला आणि फलंदाज पायचेच्या स्वरूपामध्ये बाद होतोय. 5वा फलंदाज बाद होईल फलंदाजी करणाऱ्या नागझरी क्रिकेट संघाचा. अंधार फार झाला, एक दिवा पाहिजे, देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. अंधार फार झाला, एक दिवा पाहिजे, अंधार फार झाला, एक दिवा पाहिजे, देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. 26 धावा, 5 फलंदाज माघारी, 5 चेंडूचा खेळ अद्याप बाकी असेल. हे सत्र खूप निर्णायक असणार आहे कारण फलंदाजी करत असताना 5 चेंडूमध्ये किती धावा येतील याकडे सर्वांच्या नजरा. परंतु कशा प्रकारे चेंडू फेकेल निलेश म्हात्रे हा गोलंदाज. पहिल्या चेंडू आव्हान, त्यानंतर सफलता. हा चेंडू सरळ बॅटने खेळला जातोय. शॉर्ट लॉंग ऑफला चेंडू अडवला जाईल. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 27 धावा धावफलकावरती. 5 षटकामध्ये देखील नागझरी क्रिकेट संघाने फक्त 33 धावा जमवल्या होत्या. आणि दुसरा सामना आपण पाहतोय जेव्हा 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये देखील धावा जमवल्या 27. म्हणजे एक खराब फलंदाजी या संघाची आपल्याला पाहायला मिळाली. वारंवार मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय परंतु विचार केला तर सिंगल डबलवरती देखील लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं होतं. तो क्रिकेटचं समीकरण आहे. सिंगल डबलवरती लक्ष केंद्रित करत असताना एखादा खराब चेंडू मिळाला तर त्यावरती प्रहार करून संघाला धावा जमवण्याचा प्रयत्न करणं गरजेचं. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू पण ते पोहोचेल का डीप लॉंग ऑफला, परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडूकडे पाहत बसलाय. चेंडू जाईल सीमा पार, षटकार. सहा धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 33 या आकड्यावरती. षटकार जर आपण पाहिले या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना कृष्णाच्या बॅटमधून 3 षटकार आणि 1 डबल म्हणजे 20 धावांचं योगदान दिले कृष्णानं. वैयक्तिक योगदान, चांगली फलंदाजी केली. 6व्या क्रमांकावरती फलंदाजीसाठी आला. जे सालमेच्या फलंदाजांना जमलं नाही ते कृष्णाने जमवून दिले आपल्या संघाला धावा. ते करण्याची गरज आहे. फुलटॉस चेंडू, बॅक टू बॅक, दुसरा षटकार. 39 धावा धावफलकावरती. निलेश म्हात्रेवरती चढवलेला हल्ला आपण पाहिला. 2 चेंडूवरती 2 षटकार. अतिशय चांगली कामगिरी आपण या खेळाडूंची पाहतोय. 39 धावा, ज्या 4 षटकामध्ये धावा जमवायच्या होत्या नागझरी क्रिकेट संघाला त्या धावा जमवण्यामध्ये प्रफुल्ल पाटील यश आलंय आणि चांगली फलंदाजी करतोय कृष्णा म्हात्रे. त्या बॅटमधून 4 षटकार आणि 1 डबल म्हणजे 26 धावांचं योगदान दिलंय. आणि सांघिक धावसंख्या जर आपण पाहिली ते 39 धावा धावफलकावर.
एक निर्णायक षटकामध्ये निर्णायक फलंदाजी स्लॉगवरच्या षटकामध्ये नेहमीच हाणामारी केली जाते आणि ती हाणामारी करीत असताना कृष्ण म्हात्रे आपल्या संघाला डावाला आकार देण्याचा प्रयत्न करतोय. कोपरोली गावी इन करून निलेश म्हात्रे हा गोलंदाजी मार्कवर आला. स्लोवर चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातोय. चोटी एक धाव घेण्यासाठी नकार दिलाय, कारण जाणतोय की या ठिकाणी आपला जो संघ आहे त्याला एक जर शेवटच्या चेंडूमध्ये मोठा फटका आला तर धाबा चांगल्या जमवल्या जातील, परंतु त्या दिशेने या ठिकाणी वाटचाल करावी लागेल, कारण हाच चेंडू खूप निर्णायक असणार आहे. काल देखील आपण खांडव्याच्या स्पर्धेमध्ये पाहिलं, अतिशय चांगली स्पर्धा कालच्या दिवसामध्ये, आणि त्या ठिकाणी असंच चित्र पाहायला मिळालं होतं. शेवटच्या चेंडूवरती किती धावा येतील, कट केलेला चेंडू शॉर्ट थर्डमॅनला चेंडू अडवला जाईल, एक धाव पूर्ण केली जाईल, एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. 4 षटकांचा खेळ होईल समाप्त. 40 धावा धावफलकावरती. येणाऱ्या पुढल्या सत्रामध्ये 24 चेंडूमध्ये विजयासाठी गरज असणारे चैतन्येश्वर खुटारी संघाला 24 चेंडू आणि 41 धावांची गरज. आणि पुढल्या सत्रासाठी आपण पुन्हा एकदा बोलूया प्रवीण गायकर सर वाकडी यांच्याकडे. तत्पूर्वी डीजे शिवरायाने शिकविला तलवारीचा घाव आहे, महात्मा फुल्यांनी सांगितला ज्ञानाचा प्रभाव आहे, शाहू महाराजांनी दिला आखाड्यातला डाव आहे, माझ्या भीमरायाने रुजविला प्रेम बंधु भाव आहे. दोनच राजे जिथे गाजले, दोनच राजे जिथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर, दोनच राजे जिथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर, एक त्या रायगडावर एक चवदार तळ्यावर, एक त्या रायगडावर एक चवदार तळ्यावर, एक त्या रायगडावर एक चौदार तळ्यावर, एक त्या रायगडावर एक चौदार तळ्यावर. रायगडावर शिवरायांचा राज्याभिषेक झाला, धन्यवाद दीपक. बिल्कुल ये मैच सुपर 12 के लिए सुपर 12 में कौन क्वालिफाई करेगी. पहली गेंद लो फुल टॉस पे की थी, शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी को थोड़ा सा बीट करती हुई जाती हुई डीप में पॉइंट की तरफ गेंद को रोके, तब तक बल्लेबाज ने अपने पारी की शुरुआत की. जीतने के लिए टारगेट है टोटल 4 ओवरों में 41 रनों का. सुबह के सत्र में आपने देखा कि 34 रन बनाने थे. नागजरी टीम को चेस करने के लिए बहुत दिक्कतें हुई थी. पिछले कल की भी बात करेंगे तो सभी 4 पिछले मुकाबले में चेसिंग करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं. तो शायद देखेंगे ये मुकाबले में जो लो स्कोर बनाना है वो क्या बना पाएगी.
या बचा पाएगी। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन पे की थी अलॉन्ग द कारपेट डीप स्क्वेयर की तरफ इस गेंद को खेला है। तब तक बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का पर्याप्त समय। अच्छा गेंदबाजी का परफॉर्मेंस रहा मेरे ख्याल से चैतन्य ईश्वरी 11 खुटारी टीम के गेंदबाजों का। पहले ओवर में किरण मात्रे ने रन खर्च किए 7, दूसरे ओवर में विशाल ने खर्च किए 4 और तीसरे और चौथे ओवर के गेंदबाजों को काफी सारी मार मिली। टोटल रन खर्च किए मेरे ख्याल से 29 दो गेंदबाजों ने। इनसाइड आउट मारने की कोशिश, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस गेंद को खेला जरूर है। फील्डर पीछे दौड़ते हुए लेकिन उनके पहुंच से दूर गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। भूल तो हो गई जो किया सो किया, तू बचा ले बलम आज मेरा जिया, हाय रे दंगले के पीछे तेरी। धन्यवाद टीचे। रायगढ़ जिले में 2 ऐसे दिग्गज स्कोरर है, एक है कांचन पालकर जो 131 किलो है, केवल ग्राम पंचायत के उप सरपंच। दूसरे हमारे है आकाश पाटिल, कोपरोली गांव के, लगभग 90 से 100 किलो के आसपास बेहतरीन भूमिका निभाते हुए। तो शानदार चौका बटोरा, 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 8 रनों के ऊपर। जबरदस्त बैटिंग इस पहले पावर प्ले के सत्र में होती हुई। बंटी तैयार, इस बार भी इनसाइड आउट मारा है लेकिन हवा में है, फील्डर पीछे गेंद के। ओह कमाल का कैच ऑफ द डे। आमदार ट्रॉफी में ये सर्वश्रेष्ठ कैच पकड़ा है। इस वक्त फील्डर थे मेरे ख्याल से रुपेश मात्रे जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और लगता हुआ चैतन्येश्वर 11 खुटारी टीम को ये पहला करारा झटका। दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास मम्मा मास, फिर से बोलो। इसकी पैंट भी है मास, इसकी शर्ट भी है मास, इसके मसल में मास, ये है मास, देख लो। तो नेक्स्ट मैच होगा अथर्व एंटरप्राइजेस 11 चिंचौली विपक्ष 11 स्टार सुकापुर के बीच में। अगली लड़ाई होगी पहले राउंड का वो तीसरा मुकाबला, लेकिन इनमें से जो जीतेगा उसको मिलेगा सुपर 12 का टिकट। लेकिन टीम कौन सी होगी? चैतन्येश्वर 11 खुटारी या होगी जय अंबिका 11 नागसरी? ये दोनों टीमों के बीच में लड़ाई। बंटी ने कमबैक किया है। यही होता है जब भी आकाश फील्डरों का साथ मिलता है ना, तो गेंदबाजों को भी कमाल का परफॉर्मेंस देने की निश्चित तौर पर योगदान मिलता है। और ये लीजिए कितना खूबसूरत कैच पकड़ा वो, और पहले बल्लेबाज लौटे। अब नए बल्लेबाज पिछले मैच के हीरो 39 रनों की शानदार पारी खेली थी। विशाल तैयार, जबरदस्त गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन रखी और बल्लेबाज को मात्र चकमा देती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल की समाप्ति। 41 रन जरूर है स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन कल के 2 मुकाबले आपने देखे कि उसाट ने टीम ने क्या कमाल की। अजय भंडारी उसके साथ अमर हिलाल, 2 लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों ने कितनी शातिर गेंदबाजी की है। ऑन साइड में शॉट तो बड़ा खेला जरूर है, टाइमिंग खराब थी लेकिन दूर से फील्डर आकर गेंद को रोके। मैं कहूंगा अच्छा हुआ कि वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, वरना ये चैतन्येश्वर 11 खुटारी टीम को बड़ा झटका लग सकता था। विशाल के रूप में सुरक्षित रहे, नो मैंस लैंड में ये गेंद गिरी और बिल्कुल रन मिलेंगे 2 रनों की मदद से। पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 10 रन। जीतने के लिए टारगेट है टोटल मेरे ख्याल से 41 रनों का। अब रनों और गेंदों के बीच में फासला बनेगा 18 गेंदे और 31 रनों की आवश्यकता। मेरी मोहब्बत मैं मशवरा दूंगा, मेरी मोहब्बत मैं मशवरा दूंगा। तुम मुझे बुला देना, तुम मुझे बुला देना, तुम मुझे बुला देना। देखिए कल से आप देख रहे हैं कि पिछले 4 मुकाबले कमाल के देखने को मिले, जहां पर चेस होने के लिए दिक्कतें हो रही है। लेकिन यहां पर चैतन्येश्वर 11 खुटारी टीम की चर्चा करेंगे तो इसी मैच में, इससे पहले मैच में इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, यानी कि इस आमदार ट्रॉफी का सबसे ज्यादा स्कोर चैतन्येश्वर खुटारी टीम के नाम पर है। अभी तक किसी टीम ने वो रन नहीं बनाए। कल की 8 टीमों में से एक भी टीम ने वो आंकड़ा नहीं छुआ, लेकिन वो चैतन्येश्वर खुटारी टीम ने छुआ था। शॉट अच्छा है, इनफील्ड के ऊपर से सीधा लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में और एक विकेट जाएगा। मुश्किलें पैदा होती हुई चैतन्येश्वर 11 खुटारी टीम के लिए। बल्लेबाज होंगे मैदान से बाहर नीलेश मात्रे। बैक टू द पैविलियन।
तो बिल्कुल शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस यहां पर दिखाती हुई जय अंबिका 11 नागझरी टीम के गेंदबाज विशाल के ऊपर काफी हद तक अब निर्भर रहेगी चैतन्येश्वर 11 खुटारी टीम, क्योंकि थोड़ी सी मुसीबत में फंसती हुई 41 का पीछा करना है स्कोर कार्ड के ऊपर। 10 रन संख्या बनी है, टोटल 7 गेंदों का खेल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये क्रिकेट खेल है जो बिल्कुल जिस तरीके से बोलते हैं ना गिरगिट रंग बदलता है आकाश, उस तरीके का ये विकेट भी नखरे दिखाती है। पहले मैच में बहुत सारे रन बनाए थे, लेकिन इस मैच में 41 रन ही बने। क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, हवा में है फील्डर, गेंद की तरफ थे जरूर, लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। नाखुश होंगे गेंदबाज, नाखुश होंगे उनके कप्तान। ये मिला है शानदार मच नीडेड 4 रन। धन्यवाद डीजे। यस अंपायर, तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। गेंदबाज के ऊपर शायद थोड़ा सा आक्षेप लेने की कोशिश, कल भी हमने चर्चा की थी कि किसी भी गेंदबाज के ऊपर जब भी आक्षेप, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे वो ग्रामीण, गेंदबाजों को परीक्षा तो देनी पड़ती है। अब कसौटी में उतरेंगे, जिस तरीके से देखेंगे कप्तान इस टीम के गावदेवी क्रिकेट टीम के और कोपरली टीम के अनुभवी खिलाड़ी रोहित जाएंगे तीसरे अंपायर की भूमिका में। हमारे वाकड़ी गांव के भरत वाघ मैच का आनंद लेते हुए आदिवासी गावदेवी क्रिकेट टीम के दमदार खिलाड़ी है, जो अपना ग्रामीण का गावदेवी वाकड़ी टीम के ओर से भी कमाल का क्रिकेट खेलते हैं। और राजमात्र मैच का आनंद लेते हुए भरत, आपका स्वागत है। ऑन साइड में बड़ा शॉट, जैसे ही यहां पर दबाव डाला गेंदबाज के ऊपर और घुटने के बल पर खेला, विवेक के बल्ले से आता हुआ ये दमदार माइटी हिट 6 रन। धन्यवाद डीजे, ये कमाल का स्ट्रोक था। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें यह कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। विकी मात्रे के बल्ले से ये बम का गोला उछलते हुए बोला कि सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, और 6 रनों की मदद से सक्सेस, मेहनत किसी को राजा बना देता है तो किसी को फकीर बना देता है। मेहनत दोनों टीमों की जरूर है मैदान में। अब रनों की जरूरत है, 15 गेंदें 21 रनों की आवश्यकता। ओवर द विकेट, ये गेंद शरीर को झोंक दिया था और सीधा लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा की तरफ। 6 के बाद आता है ये नंबर 4 मच नीडेड और एक 4 रन। धन्यवाद डीजे। देखिए ये जो गलतियां हो रही है ना, मेरे ख्याल से गेंदबाज की तो गेंदें बहुत अच्छी है, लेकिन जो बल्लेबाज का शॉट सिलेक्शन है वो काफी कमाल का है। लगातार ऑन साइड में बल्लेबाजी करने का फैसला, और ये देखिए गेंदबाज की लाइन और लेन को बिगाड़ते हुए 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 24। ये एक है आकाश की विशाल का ये दबाव थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज विकी मात्रे। गेंदबाज थोड़े से प्रेशर में है। रोशन जो अच्छी गेंदबाजी पिछले मुकाबले में की थी, लेकिन इस मर्तबा थोड़े से उनको ही मार देने की सोची है चैतन्येश्वर 11 खुटारी टीम के बल्लेबाजों ने। 14 गेंदें 17 रनों की आवश्यकता। सुबह के सत्र में आपने देखा 5 ओवरों में 34 बनाने थे। वो 34 बनाने के लिए नागझरी टीम के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी। लगभग अंतिम क्षणों तक वो अंतिम ओवर तक मुकाबला चला। शायद क्या ये मुकाबला धारदार गेंदबाजी की वजह से अंतिम तक बना रहेगा। शॉट लाजवाब है, गैप में गेंद जरूर थी, लेकिन दूर से डीप लॉन्ग लेग की तरफ खिलाड़ी तैनात था। अब सोच शायद दिखाई कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार ये जो खिलाड़ी है ऑन साइड में ही बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार फील्डर तैनात किया गया था और कमाल की फील्डिंग नजर आती हुई। तब तक रन बटोरे बल्लेबाज ने एक रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 25 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला 13 गेंदें बची है, 16 रनों की जरूरत। जय अंबिका नागझरी टीम को एक अच्छे ओवर की तलाश है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये मैच में चैतन्येश्वर खुटारी टीम को भी जरूरत है बड़े शॉट की, और इस बड़े शॉट के साथ इस ओवर को किया फिनिश, और इसी के साथ रन संख्या बनी है 31 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर चैतन्येश्वर 11 खुटारी टीम अब जीत के लिए 12 गेंदें 10 की आवश्यकता। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक।
तो देखिए विनोद पाटिल अकोले टीम के विस्फोटक बल्लेबाज, इनका भी शुभागमन हो चुका है। विनोद, आपका भी स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। आमदार ट्रॉफी 2023 का ये शानदार पर्व आपके सामने नजर आता हुआ। चलिए अब 12 गेंदें बचे और जीतने के लिए टोटल 10 रनों की जरूरत है। 2 ओवर में 31 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। इसके बाद दोस्तों कहीं मत जाइए और एक तगड़ा मुकाबला आपके सामने होगा। अथर्व 11 चिंचौली विपक्ष 11 स्टार सुकापुर के बीच में ये 5 ओवर का मैच, सेकंड राउंड का पहले राउंड का ये तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। जो जीतेगा 2 मुकाबले के साथ सुपर 12 में क्वालिफाई करेगा। लेकिन एक शायद आज टीम क्वालिफाई करना है सुपर 6 के लिए, तो शायद आयोजक कमेटी रोहित से आप बातचीत कीजिए, जो भी है हल अब निकाला जाएगा। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे जय, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और 1 रनों की मदद से स्कोर बनता है 32, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए कितनी खूबसूरत बल्लेबाजी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिली और ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनती हुई। विकी ने थोड़ा सा हल्का काम किया, बल्लेबाज विशाल का जिन्होंने छक्का दागा। क्रॉस पैडेड खेलने की कोशिश, हवा में गेंद है, फील्डर थोड़े से दूर है, स्क्वायर लेके आएंगे गेंद के नीचे, तब तक आसानी के साथ 2 रन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। और इन 2 रनों की मदद से चैतन्येश्वर 11 खुटारी टीम का स्कोर है लगभग 34 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए चाहिए 7 रनों की आवश्यकता। यहां से अंतिम ओवर में 3 या 4 भी रन रख पाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से आकाश मजा आएगा। 10 गेंदें बची और 7 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्कोरिंग शॉट्स आप देख सकते हैं दोनों बल्लेबाजों की ओर से कितने खूबसूरत देखने को मिले, जिन्होंने दमदार बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस दिखाया। तेज बॉल डाली थी, यही गेंदों की तलाश है इस वक्त इस मुकाबले में जय अंबिका नागजरी टीम के कप्तान को, कि इस तरीके की गेंदें फेंककर बल्लेबाज को थोड़ा सा रोका जाए। जिस तरीके से ये रफ्तार के साथ बल्लेबाजी हो रही है, 9 गेंदें 7 की आवश्यकता, 3 गेंदें चाहिए इस मुकाबले में कमबैक करने के लिए। क्रॉस बैटेड खेला है, फील्डर कोई मौजूद नहीं है, डीप लॉन्ग लेग की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। तो 4 रनों की मदद से रन संख्या बनी है 38। जीतने के लिए अब रन चाहिए मेरे ख्याल से 3 रनों की आवश्यकता। थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी रही, बीच में कैचेस छूटे, तो उसकी वजह से इस मुकाबले में थोड़ी सी दिक्कतें इनके सामने पैदा होती हुई। चलिए ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट में गुड फील्डिंग, रन आउट का मौका शायद बन सकता था लेकिन मना कर दिया। चलिए अब भी मुकाबला बैलेंस है, यानी कि 7 गेंदों में चाहिए 3 रनों की आवश्यकता। ये गेंद डॉट आएगी तो अंतिम क्षणों तक जरूर लड़ेगी, क्योंकि पिछली गेंद के ऊपर अगर चौका ना आता इससे पहले तो शायद थोड़े रन हो सकते थे। अभी भी हार नहीं मान ली है, क्योंकि 6 गेंदों में चाहिए 3 रनों की जरूरत। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। तो 6 गेंदों में 4 रनों का 3 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जबरदस्त वापसी की है। सोचो आकाश, वो चौका ना जाता, सिंगल जाता तो मेरे ख्याल से अंतिम ओवर में 7 या 8 रन रह सकते थे। उसके बाद विकेट कीपर के पीछे जो एक मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ था बल्लेबाज विवेकी का, वो अगर कैच पकड़ते तो, और उसके बाद और एक फील्डिंग हुई है शायद जहां पर रन मिस हुए, तो कम से कम 7 या 8 रन रहते और भी मजा आता। लेकिन फिर भी गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज है मेरे ख्याल से कुणाल मात्रे, ये भी तेज गेंदबाज है। जबरदस्त यहां पर कमबैक करती हुई विशाल का विकेट टर्निंग पॉइंट पर गिरा जरूर है, लेकिन क्या इस विकेट के साथ अब जय अंबिका 11 नागजरी टीम इस मुकाबले में कमबैक कर पाएगी? स्ट्राइक एंड पर देख सकते हैं बल्लेबाज विकी खेलने के लिए तैयार। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आप खुद को बनाना है।
ये गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी देखने को मिली। डॉट बॉल की समाप्ति 5 गेंदों में चाहिए 3 रनों की जरूरत। एक ही एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले में। जिस बल्लेबाज विकी मात्रे ने धुआंधार शॉट लगाए थे उसी बल्लेबाज को मात्र शांत रखते हुए अंतिम ओवर में गेंदबाज कुणाल। ये भी गेंद टप्पा पीछे था, शायद कुणाल ने जाना था कि ये खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा ऑन साइड में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। जिस तरीके से एबी डिविलियर्स ज्यादा स्कोरिंग शॉट्स उनका रहता है स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में मिड विकेट की तरफ, उस तरीके की ये बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन गेंदबाज ने भी लाइन ऑफ स्टंप की ही रखी है, उसीलिए उन्हें शांत रखना है। 4 में चाहिए 3। व्हाट अ मैच, क्या कमाल का मुकाबला है ओवर द विकेट। ये भी डॉट बॉल, सुपर बॉलिंग बाय द बॉलर कुणाल मात्रे। अब आएगा मुकाबले में और भी मजा। थोड़ी सी नाखुशी जताते हुए विकी जैसे महानतम बल्लेबाज को इतना रोक सकेंगे तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं कहूंगा खुटारी टीम के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल, धक धक दोनों तरफ होती हुई, क्योंकि मुकाबला 6 में 3 चाहिए थे। लगातार 3 गेंदें डॉट पे की है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है। यहां से चले नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। हवा में गेंद, फील्डर डाउन द ग्राउंड, एक झटका मिलेगा। 2 में बने, अब चाहिए 3। क्या कमाल की वापसी की है जय अंबिका 11 नागझरी टीम ने। ठोक दीजिए ठोक। आता रंगात रंगात आली ही मॅच, आता रंगात आली ही मॅच। या फिल्डरनी घेतली याची ही कॅच, या फिल्डरनी घेतली याची ही कॅच, या फिल्डरनी घेतली याची ही कॅच। जबरदस्त मैच। जो भी टीम जीतेगी बिंदास आप मैदान के अंदर एंजॉय जल्लोश कर सकते हैं, किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं है। सिर्फ एक ही है कि आपको टी शर्ट नहीं निकालना है। सभी टीमों को कभी कभी जोश में खिलाड़ी नहीं निकलते, लेकिन उनके समर्थक खुश होकर वो भावुक होते हैं और टी शर्ट निकालते हैं। तो चलिए एंजॉय बिंदास कर सकते हैं। चलिए अब चाहिए 2 गेंदें, 3 रनों की आवश्यकता। पिछली कुछ गेंदें अगर देखेंगे ना आकाश, मेरे ख्याल से अंतिम गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी, लगभग 15वें-16वें गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी और 8 गेंदों में 2 विकेटें गंवाई है, कोई भी रन नहीं है। जब डूब रही थी कश्ती, दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा। क्या वो गेंदबाज रहेगा या रहेगा बल्लेबाज चैतन्येश्वर 11 खुटारी टीम का। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे ख्वाब बदलेंगे हकीकत में मेरे दोस्त, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश कौन करेगा, नागझरी या खुटारी। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल उठाकर मारा है और सीधा फील्डर के हाथों में। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया। बढ़िया मुकाबला, लेकिन कैच ड्रॉप किया है और गेंद से मारे का पार 6 रन। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल चिंचौली टीम के लगातार 350 दागने वाले बल्लेबाज को देखने के लिए विनोद पाटिल आकुर लेके भी आ चुके हैं। तो एसपी आइए, आपका भी स्वागत है। तो निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाला इस मुकाबले में, रोंगटे खड़े करने वाले मुकाबले में बेहतरीन जीत हासिल की, कैच छूटा और वो मुकाबला जीता। तो आइए भारत शेट यांचा आपण सन्मान करूया। भारतीय जनता पार्टीचे दमदार नेतृत्व आहेत आणि ज्यांच्या माध्यमातून आपण खऱ्या अर्थानं सर्वात प्रथम स्पर्धा पाहतो, त्यानंतर भारत शेट मात्रे यांचा सन्मान केला जाईल। तर धनंजय बुवा मस्कर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते अर्थात